अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल एमएसए कोचिंग। आज हम करेंगे आपकी अपनी काउंटडाउन की बुक ग्रेड 2 का पेज नंबर 87, 88 एंड 89। सो लेट्स स्टार्ट। सो स्टूडेंट, ये है आपका पेज नंबर 87। पेज नंबर 87 में आपको डिवीजन के सम्स की कॉन्सेप्ट को क्लियर किया गया है। एग्जाम्पल दी गई है, एक इन अलीज स्टोर बंस आर पैकेट इन फोर्स। अली के स्टोर में एक पैकेट मिलता था बन का, ठीक है, जिसमें 4 बंस होते थे। हाउ मैनी पैक्स कैन अली मेक विथ 14 बंस। अब अली के पास कितने बंस हैं? 14 बंस है। ये अली साहब हैं। ये कह रहे हैं कि मैं हमेशा हैट और ग्लव्स पहनता हूँ खाने को टच करने से पहले, और कह रहे हैं कि क्लीन लाइन जो है वो बहुत ज़रूरी है। वह बहुत ज़रूरी है किसके लिए? हेल्थ के लिए। इनकी अच्छी सेहत के लिए सफाई बहुत ज़रूरी है। तो बच्चों, हमें साफ रहना चाहिए ताकि हम हेल्दी रहें। तो अली साहब क्या कह रहे हैं? अली साहब कह रहे हैं कि मेरे पास कितने बंस हैं इस वक्त? 12 बंस हैं, और मैंने पैकेट बनाते हैं 4 के। तो सबसे पहले उन्होंने क्या करा, एक पैकेट उठाया और 4 बंस डाल दिए उसमें। 4 बंस का एक पैकेट बना दिया। उनके पास 12 बंस थे, उन्होंने 4 इसमें डाल दिए ना। तो अब इनके 12 में से 4 हटा दें तो कितने बचेंगे? माइनस करेंगे तो कितने बचेंगे? 8। तो अब इनके पास 8 बंस बचे हुए। ये रहे 8 बंस जो इनके पास बचे हुए। अब इन्होंने 8 बंस बचे हुए, ये आए, इन्होंने क्या करा, दूसरा पैकेट उठाया और 4 बंस और डाल दिए। 8 थे, 4 माइनस कर दें। 4 में से 8 माइनस 4 कितना हो गया? 4। अब इनके पास कितने बचे बंस? 4 बंस बचे। फिर इन्होंने एक और पैकेट उठाया और 4 बंस डाल दिए। अब 4 में से 4 हटा दिए। अब कितने बने इनके पास? 0। अब इनके पास कोई बंस नहीं बचे। 12 बंस से इन्होंने कितने पैकेट तैयार किए? 1 2 3। नीचे इनका कहना है, अली कैन मेक 3 पैक्स ऑफ 4 बंस ईच विथ 12 बंस। यानी कि ये कह रहे हैं कि 12 बंस से ये अली कितने पैकेट तैयार कर सकता है? 3 पैकेट तैयार कर सकता है 4 बंस के 12 बंस से। अगर उसके पास 12 बंस हैं तो वो अगर डिवाइड करेगा 4 में तो क्या आएगा? 3। यानी हम कह सकते हैं, इसको पढ़ेंगे कैसे? 12 बंस डिवाइडेड बाय 4। 4 पैक्स रखे हुए थे ना, 4 बंस रखे थे। 12 बंस डिवाइडेड बाय 4 इक्वल्स 3 पैक्स, यानी कि 3 पैक्स बने। इसको लिखेंगे कैसे? 12 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 3। सो पेज नंबर 88 में भी हमें कुछ एग्जांपल्स दी गई हैं। 20 एप्पल्स आर शेयर्ड इक्वली बिटवीन 5 बॉयज। 5 लड़के हैं, हमारे पास 20 एप्पल्स हैं। अब हम चाहते हैं कि हर लड़के को बराबर बराबर तकसीम करें, यानी कि इक्वली डिवाइड करें। हाउ मेनी एप्पल्स डज ईच बॉय गेट। अब बताएं, एक बॉय को कितने एप्पल्स मिलेंगे? 20 एप्पल्स आर शेयर्ड इक्वली बिटवीन 5 बॉयज। 20 को किससे डिवाइड करना है? 5 बॉयज में। 20 एप्पल्स को किस में डिवाइड करना है? 5 से। तो हम क्या लिखेंगे? 20 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 4। अब 4 कैसा है, मैं आपको एक बताऊं बात। 5 का टेबल पर है, आप लोग टेबल्स आपको याद है, टेबल पर है 5 का। 5 के टेबल में 20 कब आता है? 5 4 जा 20, तो 4 आपका आंसर आएगा। क्लियर? तो ईच बॉय गेट 4 एप्पल्स, यानी कि हर लड़के को कितने एप्पल मिलेंगे? 4 एप्पल मिलेंगे। बी है आपका, 12 बनानास आर शेयर्ड इक्वली बिटवीन 3 चिंपैंजीज। 3 चिंपैंजीज हैं, 12 बनानास हैं, इनमें डिवाइड करना है, यानी कि 12 को किन में डिवाइड करना है? 3 से। हाउ मेनी बनाना डज ईच चिंपैंजी गेट। एक चिंपैंजी को कितने बनाना मिलेंगे? 12 बनानास आर शेयर्ड इक्वली बिटवीन 3 चिंपैंजीज। 12 को डिवाइड किससे करना है? 3 से। 3 का टेबल पर है, 12 कब आता है? 3 4 जा 12, तो हर चिंपैंजी को कितने बनाना मिलेंगे? 4 बनानास मिलेंगे। 8 नट्स आर शेयर्ड इक्वली बिटवीन 4 स्क्वायरल। 4 स्क्वायरल है और 8 नट्स हैं, और आप चाहते हैं हर स्क्वायरल को इक्वली आप इनके बीच डिस्ट्रीब्यूट करें नट्स को। हाउ मेनी नट डज ईच स्क्वायरल गेट। अब बताएं, एक स्क्वायरल को कितने मिलेंगे? 8 नट्स शेयर्ड इक्वली बिटवीन 4, यानी कि 8 नट्स है, 4 में डिवाइड करना है। 8 को डिवाइड किससे करना है? 4 से। 4 2 8, तो क्या आएगा आपका आंसर? 2। ईच स्क्वायरल गेट
2 नट्स। हर स्क्वायर को कितने नट मिलेंगे? 2। अब हम चलते हैं पेज नंबर 89 की तरफ। सो ये है आपका पेज नंबर 89, डिवीजन यूजिंग अ नंबर लाइन। अब नंबर लाइन को यूज करके आप डिवीजन सीखेंगे। हाउ मेनी जम्प्स ऑफ 2, 2 जम्प्स लगा रहे हैं। कैन बोबो द बनी मेक फ्रॉम 10 बैक टू 0। 10 पे है ये, इसको 0 पे वापस आना है, ठीक है, और 0 पे वापस आना है और 2 जंप लगाने, 2 नंबर्स के बाद जंप लगाएगा, यानी कि पहले 8 पे आएगा, फिर 6 पे आएगा, इस तरह 2 के बाद जंप लगा के ये किस पे आएगा? 0 पे। बुबू कैन मेक 5 जम्प्स ऑफ 2 ईच। कितने जंप्स लगाएगा ये? 1 2 3 4 5। 5 जंप्स लगा के कहां पहुंच जाएगा? 10 से 0 पे, यानी कि पहले ये 10 पे था, इसने 2 पे जंप लगाया, फिर किस पे पहुंचा? 8 पे। 8 पे मौजूद था, फिर 2 पे जंप लगाए, 2 और माइनस कर दे, क्या आ जाएगा? 6। 6 पे मौजूद था, 2 और माइनस कर दे, आ जाएगा 4 पे। फिर 4 पे मौजूद है, 4 से इससे 2 पे जंप लगाएंगे कि 2 और माइनस कर दिया, अब कहाँ आ गया? 2 पे। 2 में से 2 और माइनस कर दी, कहाँ आ गया? 0 पे। यानी कि इसने कितनी जंप लगाई है? 5 जंप्स लगाई हैं। वी से हम इसलिए कह सकते हैं 10 डिवाइडेड बाय 2। 10 को जब हम 2 में डिवाइड करेंगे, 10 डिवाइडेड बाय 2 इज 5 जंप्स, राइट। इस तरह लिखेंगे 10 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 5। क्वेश्चन नंबर 2, यूज द नंबर लाइन बिलो टू आंसर दीज। नंबर लाइन यूज करके आप इनके आंसर दें। ये नंबर लाइन आपको नीचे दी गई है। ए में पूछा है हाउ मेनी जंप्स ऑफ 2 की जंप्स लगाएंगे, कैन बी मेड फ्रॉम 8 से 0 पे आना है। ये 8 पे मौजूद है, ठीक है, इसको 0 पे आना है और 2 की जंप लगानी है। पहले कहाँ आएगा? 6 पे, 1 2 3 4। कितनी जंप लगाएगा? 4। इसको मैं लिखूंगी कैसे? 8 पे है ना, तो 8 डिवाइडेड बाय 2 पे डिवाइड कर दूंगी। 8 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 1 2 3 4 इज इक्वल टू 4। यानी कि आप 2 का टेबल पढ़े, 2 के टेबल में 8 कब आता है? 2 4 आए तो 4 आ गया। क्लियर? बी है आपका, हाउ मेनी जंप्स ऑफ 4 की जंप्स लगाएंगे। कैन बी मेड फ्रॉम 20 से हमें 0 पे आना है, 20 से हमें कहा आना है? 0 पे आना है, 4 की जंप लगाएंगे। 4 की जंप लगाई 16, फिर 4 की जंप लगाई हमने, हम कहा है 12 पे, फिर हमने 4 की जंप लगाई अगर 8 पे, फिर 4 की लगाई, फिर 4 की लगाई। कितनी जंप लगाई? 1 2 3 4 5। अब इसको करेंगे कैसे? 20 है, ठीक है, 20 पे है हम, 20 को हमने डिवाइड किससे करना है? 4 से। किससे डिवाइड करना है? 4 से। 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आंसर आया हमारा? 5। 4 के टेबल में 20 कब आता है? 5 सा, 4 5 सा 20। लास्ट वन है आपका, हाउ मेनी जंप्स ऑफ 3 की जंप्स लगाएंगे, कैन बी मेड फ्रॉम 15 टू 0। 15 से 0 पे आना है। पहले मैं रफ कर देती हूँ ताकि आपको अब आसानी से समझ में आए। अब हम कहाँ हैं? 15 पे। 15 से हमने जंप कितने कितने की लगानी है? 3 से। 1 2 3 12 पे आए, फिर किस पे आएंगे? 9 पे, फिर 6 पे, फिर 3 पे, फिर 0 पे। कितनी जंप लगाई मैंने? 1 2 3 4 5 जंप लगाई है, यानी कि 15 पे आप मौजूद हैं। 15 को आपने 3 में डिवाइड करा मैंने, तो क्या आंसर आया मेरा? 5 जंप लगाइए ना, 5। यानी कि आप 3 का टेबल पर हैं, 3 के टेबल में 15 कब आता है? 3 5 15। क्लियर? आई होप आपके अब अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे कि हम किस तरह से हम डिवाइड करते हैं। हमने सीखा इक्वली किस तरह से डिवाइड किया जाता है, डिवीजन का कॉन्सेप्ट नंबर लाइन के जरिए भी क्लियर किया। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलती हूँ मैं अगले वीडियो में नेक्स्ट पेजेस के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।